हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड, मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, सबसे पहले उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कल बहुत बीमार था, मुझे बुखार था। मैं इसके पहले मैंने 3 क्लास ले रखी है कॉन्टीन्यूसली अल्टरनेट डे पे। आप लोग बिल्कुल जा कर के उस क्लास को देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत से टर्मिनोलॉजी को समझने में। आइए सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैंने लास्ट क्लास में, जो कि मैंने परसों ले रखी थी, उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया था, जो कि अभी आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा होगा। ये कुछ ये दिख रहा है, जहाँ मैंने अभी अंडरलाइन करा है। ये आता कहाँ से, सबसे बड़ी बात है। लोग ऐसे इसको फॉर्मूले की तरह यूज़ कर लेते हैं कि अरे हाँ ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसका कुछ वैल्यू होता है, कुछ मान होता है, मतलब इसका कुछ इनिशियल फेज होता है कि आता कहाँ से है, इसका जनरेशन पॉइंट होता है। ऐसे ही नहीं आता। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, बिना मतलब के तो कुछ नहीं होता। तो ये कहाँ से आया, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आज आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा कि ये वाइट बोर्ड है और इस पे कलर ब्लैक है, रेड है। थोड़ा सा चेंज करा है मैंने, क्योंकि वो ग्रीन कुछ ज़्यादा ही चुभ रहा था आंखों में। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, मैंने लास्ट क्लास में, जिन लोगों ने नहीं देखा है, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जा करके मेरे उस वीडियो को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, प्रूफ कैसे करते हैं हम लोगों ने पढ़ रखा है। आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस समय, यहाँ मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पता है? यहाँ 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके ठीक सामने देखो हाइपोटेनस है, और एंगल से सटा हुआ जस्ट पॉइंट हाइट है, उससे दूसरा सटा हुआ पॉइंट बेस है। ये दोनों स्विच भी हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एंगल ले रखा है वो ए है, यानी कि यहाँ पे हम ए को सर्किल कर लेते हैं। हमें यहीं से सारा खेल खेलना है, यानी हमारे लिए एंगल ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे क्या मतलब हुआ? जब हमारा एंगल ये हो गया तो हमारे लिए अब हाइट ये हो गया। मैं कलर चेंज करके शो कर रहा हूँ। हमारे लिए अब हाइट ये ब्लैक कलर से हो गया, और बेस ये, बेस को हम रेड कर दे रहे हैं। रेड हमारा बेस को शो कर रहा है। अब समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आओ चलो देखते हैं। देखो, जब ऐसी बात है तो साइन ए के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? वापस से आओ, कहाँ आना है, कहाँ आना है, कहाँ आना है? LEL अपॉन का। तो जब साइन की बात करते हैं तो हम इसके शरण में जाते हैं, लंब बटा का कर्ण, यानी हाइट अपॉन में हाइपोटेनस। अभी मैंने जस्ट बताया कि ब्लैक वाला मेरा हाइट है, तो हाइट को आ जाओ। हाइट को क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू, हाइट मेरा क्या है तो BC अपॉन में AB। दिख गया? हाँ दिख गया। अच्छा, कॉस ए के लिए भी बात कर लेते हैं भाई, वो भी बुरा मान जाएगा। कॉस ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ए हम जानते क्या होता है? आधार बटा का कर्ण। कहाँ से दिख रहा है? ये देखो, आधार अपॉन में कर्ण। आधार को बोलते हैं बेस, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारा है इसमें किसके लिए? यहाँ पे भी लिख देते हैं, नहीं ये भी बुरा मान जाएगा। कॉस के लिए बेस हमारा क्या है? और कुछ नहीं है, यही जो हाइट दिख रहा है, यानी जो रेड रंग से है, क्या है? AB अपॉन में क्या है? BC। दिखा? गलत। AB अपॉन में BC नहीं, देखो चेक बताते भी नहीं ये सब। साइन का दिखा कि नहीं? साइन का भी गड़बड़ लिख दिया है मैंने। ओहो, पूरा गलत हो गया। देखो फिर से, साइन क्या होता है? साइन हमारे लिए है लंब बटा का कर्ण। तो मेरा हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम होगा ना, यही होगा मेरा हाइपोटेनस। देखना, तो हाइट हमारी हो जाएगी BC और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। यहाँ पे क्या लिखेंगे? AC। और कॉस के लिए भी बात कर लेते हैं, कॉस ए। कॉस ए देखो क्या है? कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारा AB है, हाइपोटेनस हमारा AC है। अब देखो दोनों के लिए सेम कहानी, चूंकि ये स्क्वायर है तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे लिए ये भी स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा, और इसी तरह इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, उसी तरह इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हो क्या गया? कुछ मत करो। अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं इसको, और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, और दोनों का ऐड कर दो, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दो, तो क्या होगा? और रिजल्ट देखते हैं। देखो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो और कुछ नहीं, यही मिलेगा, BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर प्लस
अब ध्यान से देखो, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अच्छा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर, ये चल रहा है खेल पूरा। जी बिल्कुल चल रहा है। अब जब ये खेल है तो आएगा क्या, अब ध्यान से देखो, जिन जिन लोगों को मेरी फर्स्ट क्लास याद है तो पता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इधर आ जाओ चित्र पे, मतलब पिक्चर पे आओ, बी सी स्क्वायर यानी ये वाला पॉइंट, ए बी स्क्वायर यानी ये वाला पॉइंट। ध्यान से देखो, ये कुछ और थोड़ी है, हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस नहीं, पाइथागोरस का ही तो रूल है, यही तो नियम हम लोगों ने जाना था। क्या जाना था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो यही बात है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, ये और कुछ नहीं, ये एसी का स्क्वायर ही तो लिखा है अपॉन में एसी का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया, 1। कैसे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। क्लियर हुआ कि नहीं, अब समझ में आया कि ये जो मैंने पॉइंट लिखी थी ये कुछ और नहीं था, ये कहाँ से आया है, बिल्कुल बेसिक से आया है। अच्छा, बहुत लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ भी लिख देते हो क्या, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं लिखूंगा। अब मैं आपको आपके भाषा में ही समझाता हूँ। क्लियर, अब ध्यान से देखो, ये जो इस समय स्क्रीन पे आपको सर्कल दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा यहाँ पे, जानते हो कि नहीं, सर्कल में हम लोग अगर कोऑर्डिनेट को देखते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो इसी पे बढ़ जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसी सर्कल का ये जो पॉइंट देख रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ से कुछ खींच लूँ, ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने खींचा है उसका मुझे कुछ पता नहीं है कि हाँ ये कितने रेडियस का है, तो मान लेते हैं ये कुछ और नहीं, ए का है। कितने का है, ए का है। अच्छा, ये ए है ना, तो क्या मुझे इसका वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो थीटा बना ही होगा, मान लेते हैं कुछ थीटा है इसका, ठीक है, ओके, ये कुछ थीटा बना है। क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से थीटा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई थीटा वेटा बना हुआ है, ठीक, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि सर इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है एंड हॉरिजॉन्टल हाइट कितनी है, ये तो मुझे पता चलना चाहिए। कुछ नहीं करना है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, जब भी कभी ऐसे लाइन दे उसको बेझिझक दो कंपोनेंट में तोड़ो। मैं यहाँ छोटा सा एक सर्किल बना करके या यूं कह लो ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। ऐसे देखो, ये बना हुआ है ना, मान लेते हैं कि यही मेरा है, यहाँ थीटा है और ये मेरा ए लेंथ है। तो जब भी कभी ऐसा हो ना, तो ये वाला लेंथ कितना होगा और ये वाला कितना होगा पता करना हो तो बस देखो, जहाँ एंगल सटा हुआ है ये, उसको सीधे बोल दो सटा कॉस और हटा साइन। क्या बोले सर आप, सटा कॉस, यानी एंगल से जस्ट सटी हुई साइड को हम बोलेंगे क्या, कॉस, यानी नीचे ये कॉस आएगा। याद रखना, हमेशा नहीं हो सकता है, अगर एंगल यहाँ स्विच कर दिया तो मेरे लिए कॉस ये बन जाएगा। अभी के लिए कॉस ये है और साइन ये, कॉस साइन, कॉस साइन, क्यों, क्योंकि मेरा एंगल यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ है, नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं चलो तुम्हें दूसरे पेज पे ले चलता हूँ कुछ और दिखाने के लिए। ये देख के कुछ याद आया, लास्ट क्लास मैंने कॉस के जो फॉर्मूले हैं, पहले वाले जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 जो है, उससे सॉल्व करा था, मैंने बताया था कि कहाँ से आता है। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलो फिर से देख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला मैं प्रूफ नहीं कराने जा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ध्यान से देखो, ऊपर के जो 3 फॉर्मूले हैं ये तो आपको याद होगा, बिल्कुल याद होगा क्योंकि मैंने कराया है। जो नीचे वाला ये फॉर्मूला, ये आता कहाँ से है पता है आपको, या मैं कहूँ कि इन फॉर्मूले के मदद से मैं कुछ ये इन तीनों में से कुछ ला दूँ तो कैसे ला देंगे सर, जादूगर? नहीं, जादूगर नहीं, आप खुद जादूगर हो यार। पहले क्लास से लेके अब तक जो मेरे साथ बने हुए हैं तो पता चल जाएगा कि मैं क्या करने क्या वाला हूँ। ठीक है, आओ चलो देखते हैं करना क्या वाला हूँ, क्या क्या मतलब है। पहले तो फॉर्मूला लिखूंगा, हाँ ये तो बहुत बड़ी बात होगी, क्या बात है, cos 2a इज इक्वल टू और कुछ नहीं 1 माइनस टेन स्क्वायर का a, ओके, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर का a। अरे हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें सही क्या कह रहे हैं ये भी सुन लो, क्योंकि ये जो बच्चा लिखेगा ना उसको पता है टेन ए और कुछ नहीं, साइन अपॉन में कॉस, ये एंगल में समझ लो ए है, ये एंगल में समझ लो ए है, यही तो होता है। अरे हाँ, याद आया, करने क्या वाले हैं, मतलब अगर मैं इसको एल एच एस साइड का रख लूँ और ये मेरा आर एच एस साइड है, तो मैं आर एच एस को ही सॉल्व करूँगा। देखो कैसे,
अच्छा tan को क्या बोलते हैं, अभी दिखाया यहाँ से, साइन बाई में कॉस, कुछ नहीं करो, एस अपॉन में सी लिख दो और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दो। एस बाई सी का मतलब साइन बाई कॉस है और कुछ नहीं, और यहाँ पे भी एस बाई सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा हाँ हाँ ये दिख तो गया। अब ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर। हाँ हाँ ये दिखा, यहाँ भी देखो सी का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये यहाँ से कट गया। ये क्या है, क्या है ये, अरे क्या है, देखो ये यही है, ये यही है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब समझ में आया, बस देखो यही लगा देंगे हम यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसको लिखने जा रहे हैं, अब इसको फुल इज्जत दे देते हैं, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ना 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 ना, गलती होगी गलती होगी, साइन नहीं भाई, साइन नहीं, साइन नहीं जटता, साइन नहीं, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, माइनस। ये रहा माइनस, चूंकि देखो ये कट गया है। अब ये फैक्टराइजेशन का नियम है, हम लोग को पता होना चाहिए कैसे कटता है। चलो अच्छा दिखा देता हूँ, ए बाई बी और सी बाई डी दिया हुआ है कहीं, तो हम काटेंगे ए बाई बी और यहाँ लिखेंगे डी, सॉरी थोड़ी सी गोंच पोच हो गई है, समझ जाइएगा। होता क्या है, नीचे वाले का नीचे के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर के साथ। क्लियर, तो ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो नीचे लिखा हुआ है ये वैल्यू, ये तो हमको पता है 1 है। अब ध्यान से देखिए इसको, कहाँ दिख रहा है, अरे रे 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 रे, ये तो यही है, दिखा, बिल्कुल। यानी कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये इंटरली एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें कोई जादू टोना या कुछ नया नवेला नहीं करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बिल्कुल एक बेसिक बात याद रखिएगा, हम ट्रिग्नोमेट्रिक की शुरुआत पाइथागोरस के मदद से ही करते हैं, उनके बिना असंभव है। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक अगर अर्थ आपको समझना है तो ये जानना चाहिए हमें, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तीन, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल के बने हुए किसी भी शेप, मतलब यूँ कह लो उसकी मेजरमेंट हम लोग को लेनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का ही यूज़ होगा। अब कहोगे सर इसका केवल यही यूज़ है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप 10th में जाते हो, इवन होगे, तो आपको इसका हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसमें मिलेगा। 11th में आते हो तो आपको इसका एक ब्रॉड चैप्टर मिलेगा। यही नहीं, इसमें आप जाओगे ना, इसका मेन वैल्यू फंक्शन का पूछ सकता है, उसमें लिमिट, डोमेन, रेंज, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। और जब आप BHU जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, वहाँ पे भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, साथ नहीं छोड़ने वाला। मेरे टाइम में तो था, भर भर के क्वेश्चन थे इससे। केवल यही नहीं, इसके क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस इसमें, और इसका यूज़ NLM बहुत बढ़िया यूज़ होता है। मैं बोला था मैंने ना कि क्लास लूँगा, बस ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, आज मेरा लगभग लास्ट है, कोशिश करूँगा कि इसे ख़त्म कर दूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँगा वो साइंस रिलेटेड चैप्टर से ही होगा। आप लोग को जो भी चैप्टर पढ़ना होगा क्लास 11th का, फिर से समझ लो, क्लास 11th का अभी के लिए आप मुझे बता देना, मैं उस पर बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बनाऊंगा। ठीक है, आओ मैं तीसरे पेज पे ले चलता हूँ आपको। ये क्या है, ये क्या है, अरे है क्या चीज़, नहीं समझ में आ रहा सर, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि ऊपर से उड़ के जा रहा है। बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखो, कुछ और नहीं लिखा है, ये 10 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर 10 का इतना फॉर्मूला, हाँ हाँ बिल्कुल 10 का इतना फॉर्मूला, कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 10 का ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, आता कहाँ से, जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ मत करो, जहाँ जहाँ 10 लिखा हुआ है आपको समझा देते हैं, जहाँ जहाँ 10 लिखा हुआ है ना, 10A, वहाँ वहाँ आप बस खाली साइन ए अपॉन में कॉस ए कर लो। जैसे ही ये आप करोगे ना, आपको ये पुराना रिलेशन मिलने लगेगा, बिल्कुल पुराना रिलेशन, ऐसा जैसे आपको समझ में ही नहीं आएगा, अरे हाँ ये, हाँ बिल्कुल पुराना रिलेशन मिलेगा। अच्छा मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलो मैं दिखाता हूँ, जिन जिन लोगों को नहीं पता वो देख लें। वो क्वेश्चन पूछेगा tan 120 डिग्री बाय द फॉर्मूला। अगर आपसे ये पूछे बाय द फॉर्मूला तो आप क्या करोगे। देखो 3-4 टाइप की ऑडियंस है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। पहली ऑडियंस ये करेगी,
क्यों? क्योंकि उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट का ज्ञान है। ये ओहो सॉरी यार, क्या हो गया आज, तबीयत सही नहीं इसलिए। और एक ये ऑडी है और एक ये। उसे पता है 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा यानी इस क्वाड्रेंट पे आने पे 10 क्या होगा, निगेटिव होगा और ये कॉट हो जाएगा, तो उस नियम से करेगा। अब जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या करेगा, अच्छा ये कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है, कैसे दिख रहा है भाई, देख लो, बुरा मत मानो। अरे हाँ यार, tan 2 इंटू ए, यस, तो 2 tan a क्या है, ए की जगह 60 डिग्री अपॉन में 1 - tan² a, ओके सॉरी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा बस इतना ही, चलो इसको आंसर मिला, मैच करके दिखा देने कहोगे क्या ही पढ़ा रहे थे। 2 tan a, अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू किसको पता है, हाँ हाँ सर मुझे पता है, क्या होता है, √3, वेरी गुड। 1 - tan, इसकी भी वही कहानी है। अच्छा लेकिन ये यहाँ ध्यान से देखना, √3 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये 3 हो जाएगा, ओके, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ नीचे थोड़ा, ये हो जाएगा 2√3, ओके। और ये -2, जो -2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल आंसर आया हमारा -√3। अब जो बच्चा इससे जाएगा वो क्या करेगा, 1090 प्लस थीटा हमें पता है माइनस का कॉट थीटा होता है, कॉट तो लिख दिया, थीटा की जगह क्या लिखना है, मुझे 30 लिखना है, ओके। अच्छा मुझे इसे सेपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो अभी घोंच पोच हो जाएगा अभी का अभी। ये दिखा, ये यहाँ से मैं इसको अलग कर रहा हूँ, ये हमारा अलग है ना, ठीक है। अब इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, आप लोग को तो पता ही है, फिर भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हमने सभी को पता है कि ये और कुछ नहीं माइनस का √3 होता है। ध्यान से देखो, क्या ये आंसर जो मैंने इस फॉर्मूले से लेके आया है और ये आंसर जो मैं फॉर्मूला लगा के लेके आया हूँ अलग है, तो जवाब है नहीं, बिल्कुल अलग नहीं, सेम आंसर है, ओके। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा, बाकी के फॉर्मूले आप याद कर लो, क्योंकि देखो याद करना इस बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि उसे एग्ज़ाम टाइम पे वहाँ पे क्रिएट करना ये थोड़ा सा घाटे का सौदा हो जाता है। और सबसे लास्ट पे चलिए चलता हूँ, ये मेन फॉर्मूला है, ये कहाँ देखने को मिलता है, 11th में आप जब एक टॉपिक पढ़ते हो, ये 11th का ही चल रहा है वैसे, 11th में जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो जहाँ पे sin 3a, cos 3a, इवन tan 3a, ये प्रूविंग देता था, पहले तो भर भर के आता था, जब से सिलेबस शॉर्ट हुए हैं ना तब से ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, पर हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, इसलिए। क्योंकि मेरा मेन एम ये है कि अगर आप अभी इस समय 10th में भी पढ़ रहे हो या 11th में पढ़ रहे हो, अगर 10th में पढ़ रहे हो तो बेझिझक आप इसे ढंग से पढ़ो, क्योंकि ये CHS में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लॉजिकली पूछते हैं, उनको सॉल्व नहीं करना होता है, ट्रिक से करना है। मैं अभी ट्रिक यहाँ नहीं बता रहा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो आप उसके पीछे चले जाओगे। दूसरा, अगर आप 11th में पढ़ चुके हो, 12th में भी पढ़ चुके हो, फिर भी आप अगर किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो जैसे VHU, क्योंकि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते थे, और इस समय NTA जब से एग्जामिनेशन ले रहा है तब से थोड़े उसने पैटर्न चेंज करे हैं, पर अच्छे क्वेश्चन को हमेशा साथ रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स को हमें छोड़ना नहीं है, इसका यूज आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद BHU से अपना BSc कंप्लीट किया है मैथमेटिक्स ऑनर्स में, और मेरा अभी वहाँ से B.Ed चल भी रहा है, तो मुझे पता है, क्या कह सकते हो, मुझे लगता है कि हाँ ऐसे वो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इसी का अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया था, जिसमें 250 से अधिक बच्चे जुड़े थे, और लगभग उनमें से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ऑनेस्टली, बट उसमें से 3 ने ही अपना एडमिशन वहाँ लिया, क्योंकि सबको ITN नीट वगैरह ये सब करना था। तो मैंने कहा ठीक है यार, अपने गोल और पैशन को फॉलो करो आप, बाय द वे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हाँ सर सही कह रहे हो, आओ चलो देखते हैं इसको। अब बात करते हैं sin 3a का। sin 3a आपको पता क्या है, जी बिल्कुल, जैसे हम sin 2a के फॉर्मूले को देखे थे, याद होगा आपको, 2 sin a इंटू cos a, उसी तरह sin 3a का जो फॉर्मूला आता है ना, वो भी इसी से जनरेट होता है। मतलब सर अच्छा नहीं समझ में आया, अब ध्यान से देखना, sin 3a, अच्छा मैं क्या इसको sin a + 2a लिख सकता हूँ, तो बहुत से लोगों का ये क्या है, ये क्या है, अरे कुछ नहीं है,
अब आपको ये कुछ और नहीं दिखना चाहिए, मैं कलर वापस से चेंज कर रहा हूं ताकि अच्छे से समझ आए। ध्यान से देखना, ये और कुछ नहीं दिखना। क्या दिखना चाहिए? ये आपको ए दिखना चाहिए, पूरा का पूरा बी दिखना चाहिए। अरे हाँ, साइन ए प्लस बी याद करो, दूसरी क्लास वही है। तो इसको लिखोगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे हाँ यार, याद आ गया, याद आ गया। चलो वापस से आते हैं, मैंने कलर चेंज कर दिया, कुछ ज़्यादा ही घरी हरियाली आ गई यार। अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से वापस चलेंगे, मतलब यहाँ से सीधे यहाँ स्विच कर लेते हैं। अच्छा, साइन 3 है ना, कुछ नहीं करो, वापस से इस फॉर्मूले को इस यहीं पे पुट करो जैसे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान से देखो, मैंने बी बोल रखा है लेकिन लिख 2a रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में इन दोनों का इमेज इसकी जैसा है। साइन ए बेचारा गरीब है। अच्छा, कॉस 2a ये गरीब नहीं है। याद करो, कॉस का साइन में कोई फॉर्मूला था? बताओ बताओ, याद करो तब से। कॉस ए, बिल्कुल कॉस ए। साइन 2a, साइन 2a का आपको पता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल पता है, बताओ बताओ बताओ। 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अरे हाँ, ये तो दिख गया। ये नहीं चमक रहा है गुरुजी। किसको किसको नहीं चमका? नहीं चमका? अच्छा, चलो भाई चमका ही दे, क्या करें। दिखा क्या किसी को? अरे हाँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर है। अब तो चमक गया, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं चमकेगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, यस। अब कुछ नहीं करना, बच्चों वाला हरकत करना है। बच्चे समझ गए? ये सिंपल। यहाँ मल्टी